हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी लोग। माय नेम इज़ हरमीत सिंह। सो आज डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है 5 एटीट्यूड। सो पहला एटीट्यूड है लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको उस फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी गुरु बनने से पहले जब तक वो स्टूडेंट नहीं बनता तब तक वो कभी भी टीचर नहीं बन सकता। अगर आपको टीचर बनना है तो पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आप किसी को तभी सिखा सकते हो जब आपने उस चीज़ की नॉलेज ली हो। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो उसके लिए भी सीखना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए भी सीखना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए भी सीखना पड़ेगा, बिजनेस करना है तो उसके लिए भी सीखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी सीखना पड़ेगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो उसके लिए भी सीखना पड़ेगा। ज़िंदगी में किसी भी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस अगर आपको होना है तो आपको लगातार उस फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपको लगातार उस चीज़ के बारे में सीखना पड़ेगा, तभी जाकर आप अगर लगातार कंटिन्यू लर्निंग करते रहोगे तो तभी जाकर आप उस फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो आप कभी भी उस फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। सो दूसरा एटीट्यूड है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं ना तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी से हमें उस काम को करना चाहिए। अगर एक इंसान सोच ले कि मैं तो गाड़ी ले लेता हूँ बट मेरा पैसेंजर मेरे को नहीं मिलेगा तो वो कभी भी गाड़ी नहीं खरीद सकता। अगर एक बाइक सीखने वाला इंसान ये चीज़ सोच ले कि बहुत सारे लोगों की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो वो कभी भी बाइक नहीं सीख सकता। बहुत सारे लोगों की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो वो सोच ले कि कार एक्सीडेंट में तो मौत होती है तो मैं कार कभी नहीं खरीदूँ, बट ऐसा कभी नहीं करते क्योंकि वो एक पॉजिटिविटी से उस चीज़ की शुरुआत करते हैं। जैसे एक इंसान सोच ले कि मैं तो स्कूल खोल दूँ बट उसमें कोई स्टूडेंट ही नहीं पढ़ने के लिए आया तो मैं क्या करूँगा। तो वो लोग जब भी किसी काम को खोलते हैं तो उसको पॉजिटिव तरीके से ही करते हैं, वो कभी भी उसमें नेगेटिविटी नहीं देखते। अगर हमने किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है, किसी भी बिजनेस में सक्सेस होना है, किसी वर्क में सक्सेस होना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस फील्ड के अंदर, उस चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी का एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा। हमें उस चीज़ को जब स्टार्ट करना पड़ेगा तो पॉजिटिविटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको बता दूँ कि दो फ्रेंड होते हैं, उन्होंने सोचा होता कि हम एक गाय खरीदेंगे, उस गाय से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बट एक फ्रेंड ने बोला कि मैं गाय का बिजनेस नहीं करूँगा, अगर गाय ने दूध नहीं दिया तो सोच के चलो कि एक इंसान ने पहले ही जजमेंट करना स्टार्ट कर दिया और उसका जो एटीट्यूड था वो नेगेटिव था और उसने क्या सोचा कि नहीं गाय दूध नहीं देगी। बट एक पर्सन ने क्या किया, एक पर्सन ने सोचा कि जब मैं इसको खरीद लूँगा, मैं इसके साथ 1 मंथ इसको घास खिलाऊँगा या इसको पालूँगा तभी जाकर ये दूध देगी। तो उसने 1 मंथ उसके ऊपर मेहनत की, उसके बाद उसी गाय से उसको दूध मिलने लगा। उसके बाद उसने बेचना स्टार्ट किया, फिर दूसरी गाय ले ली, तीसरी गाय ले ली, चौथी गाय ले ली। इस तरीके से उसने अपने बिजनेस को बड़ा किया। बट तभी बड़ा किया जब उसके पास एक एटीट्यूड था। वो कौन सा एटीट्यूड था? वो था पॉजिटिव एटीट्यूड। ज़िंदगी में कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से उस चीज़ को करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि उस फील्ड में आपको सक्सेस होना है। तो तीसरा एटीट्यूड है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। अगर आप किसी काम को करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले बहुत सारी रिजेक्शनें मिलेगी। आपको फैमिली की तरफ से भी रिजेक्शन मिलेगी, आपको फ्रेंड की तरफ से भी रिजेक्शन मिलेगी, आपको लोग भी बहुत सारी रिजेक्शनें देते रहेंगे। अगर आप उस काम को कर रहे हो तो बहुत सारी बार आप फेल होंगे। जैसे थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाया तो बहुत सारी बार 1000 बार पहले वो फेल हुए, तब जाकर उनको सक्सेस मिली। अगर हम किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा। रिजेक्शन हमारी लाइफ में आती है हमें बेटर बनाने के लिए। कोई एक रिजेक्शन अगर आपको आई है तो वो आपको बेटर बना के जाएगी, उससे आपका कोई लॉस नहीं होता है, वो आपको बेटर बनाती है। उसके बाद फोर्थ एटीट्यूड है आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आप किसी भी फील्ड में चाहते हो सक्सेस होना तो उसके लिए आपको कभी भी हार नहीं माननी पड़ेगी। अगर सोच के चलो कि आपने किसी चीज़ को ट्राई किया और 2 से 3 बार वो आपसे नहीं हो पाया और आपने बोल दिया नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, तो ये आपकी गलत थिंकिंग है। आप उस काम को कर सकते हो बट डिपेंड करता है कि आपको वो काम नेवर गिव अप एटीट्यूड में करना पड़ेगा, ना हार मानने वाली। अब एक चींटी होती है, वो भी ऊपर चढ़ती है नीचे गिरती है, ऊपर चढ़ती है नीचे गिरती है, फिर भी बट एक बार कहीं ना कहीं वो अपने जहाँ पे उसको पहुँचना होता है वो पहुँच जाती है। अगर एक चींटी होकर हार नहीं मान रही तो सोच के चलो हम तो एक इंसान हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कैसे हार मान सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा एटीट्यूड हो कि नहीं मुझे जिस काम को करना है तो उसको करना ही करना है, चाहे मुझे जितनी बार में मैं फेल हो जाऊं। फेल होने का मतलब होता है कि आप डे बाय डे अपने आप को परफेक्ट कर रहे हो।
सो आपने अगर ज़िद ठान ली है कि मैंने जिस काम को किया है उस काम को मैंने लाइफ टाइम के लिए करना है और मैं उसमें जितना मर्जी भी फेल हो जाऊं, बट मैंने उस काम को छोड़ना नहीं है, ना ही मैंने कभी हार मानी। अगर सचिन तेंदुलकर ने हार मान ली होती तो आज उसको क्रिकेट का गोट ना बोला जाता, लता मंगेशकर ने हार मान ली होती तो आज उसको सिंगिंग का इतना बड़ा अवार्ड ना मिलता। सो आप भी अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो और आपने छोटी सी चीज़ों से हार मान ली, आपने उस चीज़ को गिव अप कर दिया, तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। और पांचवा जो एटीट्यूड है वो इस चीज़ के बारे में है, इन सभी चीज़ों को, जैसे आपका रिजेक्शन फेस हो गया, नेवर गिव अप एटीट्यूड हो गया, उसके बाद आपका लर्निंग एटीट्यूड हो गया, तो ये सारी की सारे एटीट्यूड जो कंट्रीब्यूट होते हैं वो एक उससे बनता है पांचवा एटीट्यूड आपका बिजनेसमैन एटीट्यूड। ये बिजनेसमैन एटीट्यूड क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी में अगर हमने बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा। विदाउट सीखे हुए कभी भी हम बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकते। उसके बाद हमें उसमें रिजेक्शनें आती रहेगी, उस रिजेक्शन को हमने फेस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है नेवर गिव अप। अगर आप उसमें हार नहीं मान रहे, लगातार आप उस चीज़ को कर रहे हो तो आप उसमें एक न एक दिन सक्सेस हो सकते हो। अगर आपने सोच लिया कि मैंने एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेसमैन एटीट्यूड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेसमैन एटीट्यूड वो होता है जिस एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उसके माइंड में ये सेटअप होता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, उसके अंदर मुझे कभी भी नेगेटिव विचार को नहीं लाना, मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लाना है। उसके अंदर मुझे कभी भी हार नहीं माननी है, उसके अंदर मेरे को जितनी मर्जी रिजेक्शन आए मैं उसको फेस करता रहूँगा, उसके अंदर मैं लगातार सीखता रहूँगा। अगर ये चारों के चारों चीज़ों को आप फॉलो करते हो तभी जाकर आपके अंदर एक बिजनेसमैन एटीट्यूड आएगा। और बिजनेसमैन जो एटीट्यूड होता है वो दुनिया से अलग तभी बनता है जब आप उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें डालना शुरू कर देते हो। सोचो ज़िंदगी में कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है तो उसने हार नहीं मानी होगी, तो उसके बाद जाकर उसने सीखा होगा, रिजेक्शन फेस की होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा होगा और इन्हीं चारों का कंबाइन करके वो जाकर तब एक बड़ा बिजनेसमैन बना होगा। सो ज़िंदगी में ये 5 ऐसे एटीट्यूड है जिन चीज़ों को अगर आप फॉलो लाइफ में करते हो तो आपको बहुत ही बड़ा रिजल्ट इसका मिलेगा और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को चेंजेस में ला सकते हो, लाइफ को चेंज कर सकते हो, लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, 1 मिनट की है। अगर जैसे कि एक गाड़ी में एक पर्सन आया और वो भिखारी था, उसने बोला मुझे कुछ पैसा चाहिए, मैंने खाना खाना है। पहले वो एक नॉर्मल पर्सन के पास गया, नॉर्मल पर्सन ने उसको 5 रुपये दिए और फिर वो बिजनेसमैन के पास गया, बिजनेसमैन को उसने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, तो उसने बोला कि मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा क्योंकि तेरा जो शरीर है उसमें कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जिसके कारण तू पैसा कमा नहीं सकता। उसने बोला कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। फिर उस बिजनेसमैन ने उसको आइडिया दिया और उसके साथ उसको कुछ हेल्प की, उसने उसको वेट तोलने वाला, वजन तोलने वाला खरीद के दिया और साथ में उसको बोला कि इस चीज़ के साथ तू पैसा कमा सकता, तुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो बिजनेसमैन लोग हमेशा ही लोगों को आइडिया देते हैं काम करने के लिए, वो उनको तरीका सिखाते हैं काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों में जिनको 5 एटीट्यूड के बारे में नहीं पता और वो अपनी लाइफ में इस चीज़ पे वर्किंग करे और वर्क करने के बाद अपनी लाइफ में इस चीज़ का रिजल्ट लाएं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो और भी बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आप अगर किसी चीज़ को शेयर करते हो तो उसमें उन लोगों का बेनिफिट होगा जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।